बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर 1 के पास पेपर्स अभी आपके साथ डिस्कस करने हैं। एज्यूमिंग कि आप लोग को कल मैंने कहा था कि याद करके आएगा और आप याद करके आए, यस और नो? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव्स, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। पुरानी अटेम्प्ट है उस वक्त 10 मार्क्स का आ सकता था, आज तो इसकी ग्रेड ही टोटल 5 से 10 नंबर है, यानी चैप्टर 1, 2, 3 में से 8 मार्क्स का आ रहा है। तो ये अब वैसे इतने ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, अलबत्ता टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ये भी कॉपी पेस्ट था। क्वेश्चन नंबर 3, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये भी कॉपी पेस्ट है। Question number 4, beside financing government operational expenditure, taxation is also utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic development. List any 5 non-revenue objectives of taxation. जी फिर दोबारा non-revenue objective. Question number 5, taxes are primary revenue yielding tool of the government of modern ages. You are required to state any 3 non-revenue objectives which the government achieves by imposing tax. This was question number 5. फिर पढ़ा, फिर non-revenue objectives. Question number 6. Briefly explain indirect taxes. तो भाई फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 का भी मैं आपको भी कराता हूं, पहले जरा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, 3 ब्रॉड प्रिंसिपल फॉर लेवी ऑफ टैक्स, फिर दोबारा क्रैम। एक्सप्लेन 3 इनडायरेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, फिर दोबारा। जिसको याद है वो ये सारे सवाल आसानी से कर सकता है। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट, 5 ways by which taxes can be used for the development of the economy, फिर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं बाद में करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10, 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी, डिस्कस एनी 3 प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। Question number 11, discuss the principles of sound tax system। फिर दोबारा साउंड टैक्सेशन सिस्टम ऊपर भी आया है, और फिर नीचे भी आया है प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। आप गौर कीजिए, वो 2 क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारे सवाल ऐसे हैं जो स्टेट अवे अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए। एक तो ये क्रैमिंग वाला एरिया है, जिसने याद किया होगा बस मसला हल। दूसरे नंबर पे एक दूसरा एरिया है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, जिसको अप्लाई करेंगे और आप क्वेश्चन करेंगे। बाज़ औक़ात वो ऐसा करता है कि वो टैक्स का कानून आपको दे देता है, टैक्स लॉ आपको दे देता है, और ऑब्जेक्टिव पूछ लेते कि टैक्स को लगाने का कानून क्या है। हमने आपके साथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए हैं। हमने आपके साथ रेवेन्यू का ऑब्जेक्टिव होता है, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना होता है, इन्फ्लेशन को काउंटर करना होता है, कहीं पर प्रमोट करना होता है किसी काम को, कहीं पर डिस्करेज करना होता है। यार पढ़ाया ना सारा, ये सारी वो बातें। अब जरा इसको डिस्कस करते हैं।
जी सर। एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम। सर जी, अगर बैंकिंग चैनल के अलावा कोई और अमाउंट, अगर एनी अमाउंट ट्रांसफर्ड अदरवाइज देन बैंकिंग चैनल विल बी डीम्ड एज इनकम, उसे इनकम समझा जाएगा। उसमें क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, आपने ट्रांजैक्शन की, अदर देन बैंकिंग चैनल ट्रांजैक्शन की और अदर देन बैंकिंग चैनल ट्रांजैक्शन की, तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा? उसे इनकम ट्रीट किया जाएगा और फिर उस पर क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे। इसका मकसद क्या है? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। सर, मूवेबल एसेट्स, गाड़ियों पे टैक्स लगाना, गाड़ी है अमीर आदमी के पास, अमीर आदमी पे टैक्स लगाएंगे ताकि टैक्स के पैसे से गरीब आदमी को फायदा दे सकें। दिस इज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स पे हाई टैक्स लगाना ताकि लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट को डिस्करेज किया जा सके। एक्सपेंडिचर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अलाउ करना, इसका मकसद क्या है? प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जीरो रेटिंग ऑन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे 0% टैक्स लगाना। अच्छा, अगर आप एक्सपोर्ट पर 0% टैक्स लगा रहे हैं, इसका मतलब है आप एक्सपोर्ट को एनकरेज कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। टैक्स कैरिड ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, टैक्स कैरिड ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, आप प्रमोट कर रहे हैं डोनेशन को। टैक्स एग्जेम्पशन, आप प्रमोट कर रहे हैं जिस चीज पर टैक्स एग्जेम्पशन दी गई, किस पर दी गई है? सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट। टैक्स ऑन सैलरी इनकम, अब जहां पर सैलरी इनकम आई तो अब आप इनकरेज डिस्करेज वाली बात नहीं कर सकते। अब आप मेनली क्या बात करेंगे? सर, जहां पर आपको समझ आ रही कि यहाँ पे इनकरेज या डिस्करेज वाली बात नहीं, वहां पे पीछे क्या रह जाता है? रेवेन्यू कलेक्शन। सर, ये सारी बातें हो। ये सारी चीजें अगर आपने देख ली, आ जाए जरा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है टैक्स के कवानीन, टैक्स के लॉज दिए हुए, आप ऑब्जेक्टिव बताइए क्या होगा? हाई टैक्स रेट ऑन हाई इनकम, ज्यादा कमाने वाले पे ज्यादा टैक्स लगाने से क्या अचीव होगा? क्या मकसद है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ताकि अमीर आदमी से टैक्स वसूल करें और गरीब पर खर्च करें। हाई टैक्सेस ऑन इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, पूरा लिखें। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, प्रमोट डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस, पूरा कहना है, पूरा लिखना भी है। क्रिएशन ऑफ टैक्स फ्री जोन, सर जी डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी का पहला बुलेट है, टैक्स फ्री जोन। टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज, जी रेवेन्यू कलेक्शन। देखिए, आप इंडिविजुअल कंपनी पे टैक्स लगाना है, उसका क्या मकसद है? रेवेन्यू कलेक्शन। टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन नॉट मेड थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल, जी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स, जीरो रेटिंग कहां पे होती है? एक्सपोर्ट में, तो उसका क्या मकसद होगा? प्रमोट करना
एक्सपोर्ट को। यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? प्ले सर। आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन आपने अभी करना, अभी। जी सर, आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, इस क्वेश्चन को भी करें। पॉज कर दीजिए, इसको डिस्कस करते हैं। सर जी सबसे पहले आ गया हाई टैक्स रेट ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जी, डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, यस और नो? नो, गलत है। लग्जरी की बात नहीं की उसने। आप डिस्करेज कर रहे हैं इंपोर्ट को, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर लिखेंगे ये टू क्रिएट गुड बैलेंस ऑफ ट्रेड है। असल बात ये, आप एक स्टूडेंट ने लिखा है लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना, गलत है। उससे बताया कि जो गुड्स आप इंपोर्ट करें वो पाकिस्तान में पहले बन रही है ना, उसने ये बताया कि लग्जरी है। सजी समझ आ रही है? एक नंबर का सवाल है, उसके अंदर अगर ये वाली बारीकी आपने मिस की तो क्या मिलेगा? जीरो रेटिंग। जीरो रेटिंग अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 जीरो रेटिंग एक्सपोर्ट की होती है। इसका असल मकसद एक्सपोर्ट को प्रमोट करना है, सेल्स टैक्स रेट को डिस्करेज करना। जी देखिए, सेल्स टैक्स 18% है, 100 रुपए की चीज पे 18% लेगा। अगर सेल्स टैक्स को कम कर देंगे, 15% कर देंगे तो 15% लेगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? कीमत कम हो जाएगी तो ये काउंटर द फैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है। टैक्स ऑन कैश डिपॉजिट या विड्रॉल बाय नॉन फाइलर। जी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी, यस। टैक्स इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स हॉलिडे पीरियड फॉर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज। जी, टैक्स हॉलिडे क्या है? इसी तरह ही जिन्होंने पहली बार पेपर किया था उन्होंने भी नहीं कभी देखा हुआ था, सुना हुआ था, लेकिन बाज़ औक़ात आपको एग्जाम में बैठे परफॉर्म करना होता है। अब आप एकदम से टैक्स हॉलिडे से आपके ज़हन में क्या आ रहा है? टैक्स बढ़ रहा है या कम हो रहा है या माफ़ हो रहा है? फ़ायदा है, एनकरेजमेंट मिल रही है, यस ये चीज़। तो ये बाज़ औक़ात आपको मौके पे इम्प्रोवाइज करना होता है। कोई नई वैरायटी, कोई नई टर्म वो दे दे तो कोई बात नहीं, आपको उसको मौके पर सेंस करना है। दिस इज टैक्स हॉलिडे, यानी टैक्स में छूट है, टैक्स में कमी है। कंस्ट्रक्शन के हवाले से टैक्स में कमी दी गई है तो अल्टीमेटली उसका मकसद क्या होगा? एनकरेज करना कंस्ट्रक्शन को। अच्छा जी, हाई टैक्स रेट ऑन इंटरेस्ट इनकम। जी सर, इंटरेस्ट को डिस्करेज करना, इंटरेस्ट इनकम को डिस्करेज करना, टेक्निकली बिजनेस को इनकरेज करना कि लोग बिजनेस करें, ना कि बैंकों में अपने पैसे रखवाएं और इंटरेस्ट लेते रहें। डिक्रीज इन टैक्स रेट फॉर ऑनलाइन सेल। जी शाबाश, जहां पर टैक्स क्रेडिट मिल रहा है उसका तो यहाँ टैक्स रेट कम हो रहा है। ऑनलाइन बिजनेस को प्रमोट करना। टैक्स क्रेडिट 2% फॉर एम्प्लॉइंग फ्रेश ग्रेजुएट्स। जी जी, ये इसमें आप ये बात लिखिए कि एनकरेज करना उन ऑर्गेनाइजेशन को जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को चांस देती हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना या एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करना। हाई टैक्स रेट ऑन लग्जरी आइटम्स। जी डिस्करेज इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स, यही बनता है ना? नो, इंपोर्ट की तो बात हो ही नहीं रही। अब लग्जरी आइटम अमीर बंदे की गेम है,
उस पर ज्यादा टैक्स लगाने का क्या मकसद है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अमीर से पैसे लेना और गरीब पर खर्च करना। अलाउ एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जी प्रमोट करना, एनकरेज करना रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, जी। आवाज ठीक आ रही है? अच्छा, हमारे इन पे आवाज ठीक है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान लेवल पर ही ना इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है आजकल। अच्छा जी, ये तो थे सारे सवाल। चैप्टर 1 की सारी डिस्कशन हो गई। 2 क्वेश्चंस आपने भी लिखने हैं और आज की क्लास खत्म। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, ये जहां पर आप जिस रजिस्टर पे कर थे इसी पे ही लिखिए। दूसरा क्वेश्चन, 6 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, जी पॉज कर दीजिए। ऑनलाइन वाले बच्चों